यदि हमारा मन लूणा हमारे शरीर को और हमारी इंद्रियों को सही से संभाल कर रखे तो हमारे शरीर के इतना दुख नहीं होता। जो आज संसार में हो रहा है इतना दुख नहीं हो सकता। परंतु दुर्भाग्य हमारे मन का और हमारी इंद्रियों का, ये हमारे शरीर को सही से संभाल कर नहीं रखते, इसलिए हमारे शरीर के दुख ज़्यादा होता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि जब ये मन शरीर को संभालता ही है तो फिर ये अच्छी तरीके से क्यों नहीं संभालता। और अच्छी तरीके से मन इसलिए नहीं संभालता कि जैसे ही कोई एक इंसान पर 100 काम की जिम्मेदारी आ जाती है और उनको 100 काम सौंप देते हैं कि तुम ये 100 कामों को पूरा संभाल कर रखना है, तो व्यक्ति बहुत ईमानदारी से और बहुत जागृति से 100 काम को संभाल कर रखता है। और वही व्यक्ति 50 काम किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो इनकी जिम्मेदारी आधी कम हो गई और वो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। फिर उनकी जिम्मेदारी छोटी होगी तो उनकी संभाल भी छोटी होगी। इस कारण ऐसे ही हमारे मन के साथ होता है। हमारा सारा दुख केवल अकेले मन को ही मिलता तब तो हमारा मन बहुत सावधान रहता, परंतु सारा दुख अकेले मन को नहीं भोगना पड़ता है, नहीं उनको मिलता है। क्योंकि दुख तो हमारा शरीर मन का बांट लेता है, इसलिए हमारा मन वारा हो जाता है। क्योंकि ये स्वयं दुख नहीं भोगता है, दुख ज़्यादा शरीर को भुगताता है, इसलिए हमारा मन इस शरीर को इंद्रियों को संभाल कर नहीं रखता है। हमारे मन का चेतन हमारे मन तक ही सीमित रहता है, क्योंकि वो संसार की माया से और चीज़ों से और अज्ञान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मन का चेतन है वो केवल चेतन है, और जो हमारी मैं का चेतन है वो अति चेतन है। मैं और मन दोनों एक ही सिक्के का पहलू है। और हमारा अति चेतन है वो ज्ञान से जागृत होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अति चेतन जागृत नहीं है उस व्यक्ति को हम चाहे कितना ही क्यों नहीं ज्ञान का पाठ पढ़ा दे, परंतु वो व्यक्ति जाग नहीं सकता। जागता वही व्यक्ति है कुछ न कुछ उनके भीतर अति चेतन का वास होता है। अति चेतन के वास होने के कारण ही व्यक्ति जागता है। यदि अति चेतन का वास जिसके भीतर बिल्कुल नहीं है वो व्यक्ति नहीं जाग पाएगा। दया, धर्म, शील, क्षमा, संतोष, दान, ये सब अति चेतन में ही विराजते हैं। लोभ, लालच, क्रोध, हिंसा, छल, कपट, ये सब चेतन की फिरजा है। चेतन को अति चेतन में पलटना बिना कारण के पलटना असंभव है। यदि चेतन को अति चेतन में पलटा जा सकता है तो वो कोई कारण के माध्यम से ही पलटा जा सकता है, बिना कारण तो पलटता नहीं है। चेतन को अति चेतन में पलटने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग है दुख, और दुख से बहुत आसानी से चेतन को अति चेतन में पलटा जा सकता है। क्योंकि दुख दया की भावना लाता है, क्योंकि दुख सेवा की भावना लाता है, क्योंकि दुख दान की भावना लाता है, क्योंकि दुख मौत का प्रबल डर दिखाता है। दूसरा मार्ग है चेतन को अति चेतन में पलटना भय। भय से चेतन अति चेतन में पलटा जा सकता है, क्योंकि भय एक डर का बहुत बड़ा भ्रम खड़ा कर देता है। जो चेतन
उस पहाड़ के पार नहीं जा सकता, इसलिए चेतन जाग सकता है। चेतन को ऊपर उठने के लिए अपने ही मन के ऊपर चेतन को पैर रख कर ऊपर उठना पड़ेगा। यदि मन के सिर पर चेतन पैर रख देता है तो 100% ही ऊपर उठ सकता है। जो अपने मन को लांघ जाता है वो अपने अति चेतन में वास करता है। अति चेतन एक शून्य शांति का स्रोत है, एक जागृति है। चेतन और अति चेतन कोई दो नहीं है, मात्र कर्म ही दो है। दोनों दिशाओं पर काम करते हैं अलग अलग। काम के कारण चेतन कहलाता है और काम के कारण ही अति चेतन कहलाता है। जब पूर्ण होकर काम करता है तब अति चेतन है, और जब सोया सोया काम करता है जब चेतन है। चेतन को सब जगह दूसरा ही दिखता है, कभी आप नहीं दिखता, और अति चेतन को सब जगह आप ही दिखता है, दूसरा कुछ नहीं दिखता। यही फर्क है चेतन और अति चेतन में, यही फर्क है ज्ञान और अज्ञान में। हे मित्रों, अपने मन को समझा कर रखो, दुखों की जड़ हमारा मन ही है। जहाँ हम बीज गोसते हैं वहाँ से जड़ को उपाड़नी पड़ती है। हम दुख का बीज मन से ही गोजे हैं और मन से ही उपाड़ना पड़ेगा। जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अच्छा बोएगा वो अच्छा काटेगा, जो बुरा बोएगा वो बुरा काटेगा। दोनों फसल काटना खुद को ही पड़ेगा।